जय यार, आजकल की बॉलीवुड में वो पहले वाली बात नहीं रह गई। जो बात 2000s में हुआ करती थी टिल 2012 तक, मैं कह सकता हूँ। चलो मैं 2014 तक की बात कर ले रहा हूँ। पहले जो गाने आते थे, मूवीज आती थी, जो एक्टर्स की परफॉर्मेंस होती थी, वो अब के टाइम की बॉलीवुड मूवीज में बहुत ज्यादा मिसिंग है। मतलब मूवीज आती हैं, मतलब होता है ना वंस इन ए ब्लू मून वाली सिचुएशन। 4 महीने 3 महीने में एक आध मूवी आएगी, या साल में 2-3 गाने आते हैं जो कि थोड़ा सा सुनने में अच्छे लगते हैं, या मूवीज में एक्टर्स की परफॉर्मेंस अच्छी लगती है। मतलब आलम ये आ गया है कि अब साउथ के एक्टर्स जो हैं, साउथ के एक्टर्स परफॉर्मेंस को हमें देख के अप्रिशिएट करना पड़ता है। हम्म, पहले देखो, अगर मैं 2000s की बात करूं टिल 2012 और 13, तो बॉलीवुड में सिर्फ बॉलीवुड एक्टर्स की बात होती थी। साउथ के एक्टर्स की इतनी बात नहीं हुआ करती थी। बट हम्म, चीजें बहुत तेजी से बदली हैं। तो आज की वीडियो में मैंने ये सोचा है कि हम मिलकर बॉलीवुड के एराज को कंपैरिजन करेंगे। हम 90s में नहीं जाएंगे, हम उन्हीं उसी एरा की बात करेंगे जिसको हमने देखा है। खासकर 2002-3 से लेकर 2012 2014 तक, उसके बाद अब कह रहा 2014 के बाद कह रहा क्या चीजें बदली हैं, क्या दोनों में फर्क आ चुका है दोनों एराज में। ठीक है, और पहले हम कहाँ थे, अब एज ए क्वालिटी, ठीक है, एज ए मटेरियल बॉलीवुड कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे मूवीज के बारे में। मूवीज तो पहले की तो यार एकदम नॉस्टैल्जिया से भरा हुआ और एक से बढ़ के एक मूवीज थी। इसका तो भाई भूले ही नहीं बोलते, ऐसी ऐसी मूवीज रहती हैं, है ना। जैसे क्या ही बताया जाए, रंग दे बसंती हो गई। आप सोचिए कितना रिवॉल्यूशनरी आइडिया था वो, कितना मतलब कि कमाल की मूवी थी वो यार। ये अपने टाइम में कितनी यूनिक मूवी वो बनी थी। ये आप देखो, अगर मैं मूवीज की बात करूं, ठीक है, तो स्टोरीज बहुत अच्छी हुआ करती थी। अगर 2000s की बात करूं, मैं अर्ली 2000 या 2010 तक की बात करूं, हम्म, आप मूवीज उठा के देख लीजिए। आप लगान का कॉन्सेप्ट देखिए, ठीक है। आप हम्म, देवदास देवदास तो चलिए बायोग्राफी बेस्ड थी, बट नॉट बायोग्राफी, एक बुक पे बेस्ड थी। फिर उसकी हम्म, पिक्चराइजेशन, उसका डायरेक्शन देखिए कितना अच्छा था। ब्लैक मूवी, मैं हूं ना, कल हो ना हो, रंग दे बसंती, चक दे हम्म, इंडिया, इवन एक्शन मूवीज लाइक धूम, धूम 2 ना। वही आप चक धूम। इसमें ये सारी चीजें मतलब बोलिए। कि आज उसमें डायरेक्टर उसमें अच्छी स्टोरी के साथ रिस्क लेता था ना। जैसे मैं रंग दे बसंती का एग्जांपल स्टार्टिंग में लिया, तो ये कितना यूनिक कॉन्सेप्ट था। आदमी रिस्क लेता, जरूरी नहीं कि वो मूवी हिट हो जाए, बट आदमी किया। वो धूम की जैसे बात की, धूम अपने आप में बहुत यूनिक मूवी उस समय थी। और वो भी उस समय तो अभिषेक बच्चन और जॉन अब्राहम उतने हिट भी नहीं थे, फिर भी उनको लेके उन्होंने रिस्क लिया और इतना क्लासिक सीरीज निकल आई, धूम, धूम 2, धूम 3। तो हाँ, आज के समय पे और आपको क्या जानते हो, लगता है कि क्या चेंज आ गया है कि लोग ये ऐसा नहीं करना चाहते हैं? आज के टाइम पे ऐसा लगता है ना कि क्रिएटिविटी कहीं थोड़ी सी पीछे रह जा रही है। आज आप देखिए, मतलब अगर क्रिएटिविटी के नाम पर पार्ट 2 पार्ट 3 मूवीज कहा जा रहा है, अच्छी अच्छी मूवीज, हम्म, मैं बहुत अच्छा एग्जांपल देना चाहूंगा, बंटी और बबली। बंटी और बबली हम्म, 2005 में रिलीज हुई थी, और ये वन ऑफ द मोस्ट entertaining मूवीज और वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स ऑफ ये वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स ऑफ अभिषेक बच्चन कैरियर थी। मगर इसका इन्होंने रीमेक निकाला सैफ अली खान के साथ, और मूवी बुरी तरीके से फ्लॉप हुई, हर डिपार्टमेंट में हम्म, फ्लॉप भी हुई। म्यूजिक भी सेम म्यूजिक डायरेक्टर थे, बट म्यूजिक भी एक भी गाना इसका नहीं चला। ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। इसके अलावा भी बहुत से ऐसी मूवीज हैं जिनका इन्होंने सीक्वल निकाल निकाल कर, ठीक है, ओरिजिनल मूवी का जो एक चार्म था, ठीक है, जो क्रेज था, जो उसको एक रिस्पेक्ट मिली हुई थी, वो खत्म सी हो गई है। अब तो ये देखिए, मूवीज की बात हो गई, अब आते हैं एक्टर्स के परफॉर्मेंस की। पहले के एक्टर्स, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पहले वाले एक्टर अभी कंटिन्यू नहीं कर रहे, अभी भी शाहरुख खान अभी भी मिलेंगे, सलमान आमिर अभी भी मिलेंगे, ठीक है। मगर अब इनकी मूवीज कम आ रही है, क्योंकि ये साल एज के में हिसाब एक, से साल में अपनी दो। स्क्रिप्ट, हम्म, एज के हिसाब से स्क्रिप्ट चूज करते हैं। जो नए एक्टर्स हैं, इनके अंदर एक्टिंग स्किल से ज्यादा ये लोग अपनी फिजिक पे ध्यान दे रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। एक एक्टर की फिजिक होनी अच्छी बात है, बट सिक्स पैक्स है, ठीक है, डांसिंग स्किल्स, ठीक है, बट वो नहीं नहीं इमोशन, एक्टिंग में नहीं इमोशंस नहीं, की यहाँ कमी एक है।
यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात करना चाहेंगे कि वो जो अपने फ़िज़िक पे ध्यान देते हैं, पर क्या वो फ़िज़िक जो सिक्स पैक एब्स वाली फ़िज़िक है, वो लेके आप एक नॉर्मल आदमी कहानी कह सकते हो? नॉर्मल आदमी जो जिसे कोई सिक्स पैक एब्स नहीं होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, क्या वो उस रोल में सूट करेंगे? तो फ़िज़िक्स बिल्डअप करना भी अपने आप में एक सवाल उठाता है ना, पहले के हीरोज़ में ऐसा नहीं होता था, नॉर्मल शाहरुख खान को देखिए आप पहले कभी कभी सिक्स पैक नहीं पाएँगे, कुछ नहीं पाएँगे, आमिर खान का भी ऐसा नहीं था, वो तो बाद में आके उन्होंने स्टोरी की डिमांड पे वो गजनी से उन्होंने चालू किया था। तो वो भी एक मैटर करता है कि ये एक मॉडल के लुक में लगने लगते हैं। ये आपको कॉमन मैन कभी आपको दिखेंगे नहीं। तो मुझे लगता है ये भी एक दिक्कत आती है जो नए-नए स्टार्स हैं जैसे टाइगर श्रॉफ हो गए, वरुण धवन हो गए, सैम लोथन मुझे लगता है ये भी एक दिक्कत है। और दूसरी बात, अब ये तो मूवी ये एक्टर्स की बात हो गई। मैं जैसे मूवीज के जितने भी जॉनर थे, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की नॉर्मल मूवीज की बात की, अब आते हैं कॉमेडी की। तो 2010 का तक का दौर ऐसा था, ठीक है, जहाँ पे कॉमेडी मूवीज जो आती थी वो मेजोरिटी ऑफ कॉमेडी मूवीज हिट होती थी, पसंद की जाती थी। हुँ, एग्जाम्पल आप देखिए तो अर्ली 2000 में हेरा फेरी आई, ठीक है। उसके बाद आज भी भी बहुत सारी मूवीज आई, हलचल आई, हंगामा आई, उसके बाद गोलमाल आई, गोलमाल के बाद आपकी वेलकम आई, सिंह इज किंग आई, ठीक है, वाला वाल वीकली आई, संडे आई। ये भाई तुम एक तमाम नहीं, पिक्चरों की नहीं, नहीं, लाइंस हैं। 1 सेकंड मैं बताना चाहता हूँ, तुम नोटिस करोगे जब हम सोचते हैं कि कोई अच्छी मूवी देखी जाए कॉमेडी, तो हमें वही सब मूवीज़ याद आती हैं। आज के समय पे कोई ऐसी हम्म मूवी याद नहीं आती कि एक अच्छी कॉमेडी देखा जाए। सारी मूवीज़ याद आएँगी कि यार ये मूवी जो अभी नाम गिनाए हो गोलमाल, गोलमाल रिटर्न्स, हेरा-फेरी, फिर हेरा-फेरी। आदमी को एक अच्छे कॉमेडी नाम पे यही मूवीज़ याद आती हैं, ढोल, धमाल ये सारी चीज़ें। आज के समय पे आप नाम गिनाइए, आप नाम भी नहीं गिना पाएँगे ठीक से। तो इस ये नहीं इसकी सर, क और देखिए रीज़न क्या है? क्या रीजन रीज़न समझे? क्रिएटिविटी खत्म हो गई है, क्रिएटिविटी खत्म हो गई। डायरेक्टर डायरेक्टर या राइटर की क्रिएटिविटी कॉमर्शियलाइज़ होते एकदम जा रहे हैं। वो लोग नीचे आ कैलकुलेट गई कर है। रहे हैं कि बड़े स्टार्स को ले लें, इतना हम्म यहाँ पे उनकी ब्रांड वैल्यू की वज़ह से चल जाएगा। एक अच्छा गाना रिमिक्स करके डाल देते हैं। तो मुझे लगता है कॉमर्शियलाइज़ हो गई ये चीज़ें, पैशन खत्म होते जा रहा है। लोग पैसे के बारे में पहले सोच रहे हैं, पैशन बाद में सोच रहे हैं। वीएफएक्स पे ध्यान दे रहे हैं, इमोशंस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा, जो बॉलीवुड की कॉमेडी मूवीज 2010 से पहले बनी, मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे सिंग इज किंग हो गई, दूसरा सेकंड पार्ट निकाला इन्होंने सिंग इज ब्लिंग, जो कि इतना मजा नहीं आया देखने में। और दूसरा एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल, वो जो हाउसफुल। ब्रेन रॉट टाइप हाउसफुल कॉमेडी आई थी, एकदम। हाँ, हुँ, हाउसफुल फर्स्ट जब आई थी, ठीक है, वो जबरदस्त मूवी थी। इवन हाउसफुल 3 तक भी ठीक चला। बट अभी की जो रिसेंट हाउसफुल 2 हाउसफुल भी मूवीज अच्छी थी आती हैं, हम्म, अभी जो रिसेंट हाउसफुल हुँ। मूवीज आ रही हैं, उसमें एक जबरदस्ती कॉमेडी है। उसमें वही वल्गर वही सीन्स का क्वालिटी सहारा लिया थोड़ी जा रहा है। डिक्रीज़ हुई है और इसी सेम चीज़ से हुँ, मुझे गोलमाल का भी याद आया। गोलमाल 1 देखिए, हुँ, लीजेंडरी पिक्चर है गोलमाल 1 देखे होंगे। गोलमाल रिटर्न्स इवन बहुत अच्छी मूवी है, लेकिन गोलमाल 3 से जो डाउनफॉल आया है 4, 5 पूरा एकदम मतलब ग्राफ नीचे ही गया है। जितनी भी हुँ, लंबी-लंबी वो लोग पार्ट बनाते गए हैं, वो नीचे ही ग्राफ गया है, ऊपर नहीं उठा है। नीचे आता है। और अब हुँ, तो जैसे-जैसे ये साल बढ़ रहा है, मतलब ये हमारा 20th सेंचुरी आगे बढ़ रहा है, 21st सेंचुरी। अ, हुँ, अभी आप पिछले 4-5 साल का आप हिस्ट्री उठा लीजिए, बहुत कम कॉमेडी मूवीज़ आ रही है। अभी देखिए वेलकम का नया पार्ट आने वाला है, तो आई होप कि ये पिक्चर सबको पसंद आए। बहुत लंबी-चौड़ी स्टार कास्ट है, तो हम उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को ये पिक्चर पसंद आए। और सबसे बड़ा जो फ़र्क आया है बॉलीवुड में, वो आया है बॉलीवुड की म्यूज़िक में। पहले के गाने जो हुआ करते थे, वो सिर्फ़ गाने नहीं, वो हम सबकी फीलिंग्स हुआ करती थी। फीलिंग्स हुआ करती म्यूज़िक थी, मुझे गाने लगता है जो बहुत आते थे, गिरावट आई है, बहुत गिरावट आई है। क्वालिटी जो म्यूज़िक की घटी है, बहुत ज़्यादा घटा है। बहुत ज़्यादा घटी है। पहले गाने मतलब दिल को तो छू जाया करते थे, साथ में जो लिरिक्स होती थी, उसमें एक इमोशंस होता था, उसमें एक मतलब एक मैसेज देने की कोशिश हुआ करती थी। मतलब पिक्चर हुँ, के सीन के अकॉर्डिंग उसके लिरिक्स लिखे जाते थे और उसमें एक मीनिंगफुल लिरिक्स हुआ करता था। और सिंगर्स लाइक सोनू निगम उस टाइम पे, शान, अ, के, केके अभिजीत, हाँ, कुमार शानू, उदित नारायण, श्रेया घोषाल, अलका याग्निक, उसके हुँ, अलावा हुँ, आपकी और भी जो सिंगर्स थे जिन्होंने उस टाइम पे गाने गाए, जैसे महालक्ष्मी अय्यर हो गई, साधना सरगम जी हो गई, तो उनकी हुँ, आवाज में सिर्फ गाते नहीं थे, वो गानों को फील कराते थे। और दूसरी चीज, पहले 2010-11 तक मूवीज की मैं बात बताऊं, तो एक मूवी आती थी, जैसे एक नॉर्मल स्टार्स, जैसे मैं जॉन इब्राहिम की बात कर लूँ, ठीक है, या अक्षय कुमार की मूवीज की बात कर लूँ,
तो अजय देवगन की मूवीज़ की बात कर लो तो एक एल्बम पे सारे गाने हिट होते थे। अब खान्स की हुँ, मूवी हुँ, जो हुँ, हुँ। सुपरस्टार्स हैं, उनकी मूवी के तो सारे गाने चार्टबस्टर्स होते थे, सारे गाने। हुँ। जैसे ओम शांति इसका ओम देख मैंने वो लीजिए, बताया था, ये सलामी मैंने इश्क बताया देख था कि लीजिए। पहले पहले आदमी ऐसा हुँ, करता था, पूरे के पूरे एल्बम के गाने हिट होते थे। अब क्या हो गया, एक मूवी में इक्का-दुक्का गाने हिट हो गए। आधा तो रिमिक्स होते हैं, सबको पता हुँ, है कि भाई पुराने गाने उठाए उसको वो कर लिए। एक गाना तो पक्का वो होगा, जिसके नाम पे हुँ। मूवी बेचते हैं लोग। फिर उसके बाद उसमें तो कोई एक आध गाना अच्छा निकल गया वरना फिर कोई मतलब नहीं है। वरना पहले तो पूरे सेट ऑफ एल्बम हिट, सुपर हिट। हिट। अब मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आती कि रीमेक्स का कल्चर क्यों इतना बढ़ा? मैं समझता हूँ चलिए आपने कभी-कभार एक गाने का रीमेक बना लिया, अच्छा रीमेक बनाया, हिट हो गया, चल गया। बट बॉलीवुड ने उसका ट्रेंड पकड़ लिया है। आज के डेट में ये कंडीशन हो गई है, सात सात समुंदर जो गाना था सनी देओल का, ठीक है, मूवी का, हुँ, हुँ। जिसमें दिव्या भारती ने डांस परफॉर्म किया था। उस गाने को उन्होंने कार्तिक आर्यन के भी जो पिछले साल दिसंबर में मूवी आई, उसमें कार्तिक आर्यन के ऊपर उसको जो है पिक्चराइज़ किया है। इतने अच्छे गाने को इन्होंने चौपट कर दिया। लिटरली उस गाने को सुनने के बाद मेरे कान से खून निकल रहे थे। नहीं, नहीं, उस गाने ये से याद है स्टैंडर्ड मुझे है। एक और गाना, वो झलक दिखला जा का जो बात होती है, झलक दिखला जा को रीमेक किया गया था इमरान हाशमी गाने में, है हुँ, ना? तो उस गाने में रीमेक किया गया, वो गाना सेम टू सेम उठाया, लेकिन वो लोग समझ ही नहीं पाए। जो एक पता है झलक दिखला जा का जो एक बीट था, वो जो नहीं स्टार्टिंग में था हुँ, टना टन टन ना हुँ, ना 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 हुँ, ना, हुँ। जो सोल है वही गायब है उस मूवी उस रिमिक्स में से। तो आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि इवन रिमिक्स करना कैसे है। तो वो भी एकदम इवन फ्लैट जो चला गया। झलक दिखला जा रिलोडेड किसी काम का कुछ नहीं सुना, कोई जाना नहीं, कोई मतलब नहीं। बहुत से गाने हैं, 10 बहाने जो गाना था 10 मूवी का, उसको भी इन्होंने हुँ, बागी 2 या बागी 3 में इन्होंने पिक्चराइज़ किया। मैंने कहा जो कल्ट क्लासिक गाने हैं उनके साथ प्लीज़ छेड़खानी मत करिए और बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स को समझना चाहिए, डायरेक्टर्स को, कि अगर आपकी पिक्चर की म्यूज़िक अच्छी है, अगर आपकी स्क्रिप्ट अगर ठीक-ठाक भी है, मीडियोकर स्क्रिप्ट है, अगर म्यूज़िक अच्छा है, तो आपके मूवी कलेक्शंस में कम से कम 20 से 25% का बूस्ट ज़रूर आएगा। बट आई बिना डोंट नो क्या म्यूज़िक हो गया है बिना आज के म्यूज़िक के इमोशन डालना बहुत मुश्किल है। बिना म्यूज़िक इमोशन डाले बहुत स्ट्रॉन्ग सीन लिखने पड़ेंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग। वरना फिर म्यूज़िक पे मेहनत करिए। म्यूजिक पे मेहनत करिए। सबसे अच्छा हुँ, एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ गजनी की म्यूजिक। गजनी का जो लास्ट सीन होता है जहाँ पे आमिर खान एक फुटप्रिंट वाला जो कोलाज हुँ, होता है या हुँ, फोटो फ्रेम होता हुँ, है जहाँ आसिन और अपने फुटप्रिंट को देखते हैं और बगल में हुँ, आसिन आके बैठ जाती हैं जो वो सोचते हैं और वन कट विदाउट हुँ। कट कैमरा वो शूट किया है और साथ में हाँ, वो हाँ, श्रेया बहुत घोषाल की बढ़िया। बैकग्राउंड में वॉइस आती है। पिक्चर जब म्यूजिक तैयार रहमान ने दिया था बट उस म्यूजिक की वजह से आमिर खान की एक्टिंग तो अच्छी थी ही यासीन के साथ, बट उस म्यूजिक ने लेकिन इमोशन उस निकल के म्यूजिक आ ने जाता है ना उस पूरा। गाने में उस सीन में इमोशन को पैदा किया। तो बॉलीवुड को हुँ, समझना पड़ेगा कि अगर चाहते हैं कि बॉलीवुड में वो एरा हिट एरा वापस आए तो अपने म्यूजिक में काम करना बॉलीवुड दोबारा स्टार्ट करे। हुँ। तो मेरी क्वालिटी भी तो ध्यान में मतलब पड़ेगा। ये क्वालिटी में ध्यान कमर्शियलाइज़ देना करना। पड़ेगा। हाँ, अब क्वालिटी पे ध्यान देंगे अपने आप पैसा कमाएँगे। धुरंधर प्राइम एग्ज़ाम्पल है। स्टोरी इतनी बेहतरीन, हम्म, म्यूज़िक उसका जो मिला है वो एकदम बेहतरीन। जो म्यूज़िक उसका धुरंधर का प्राइम एग्ज़ाम्पल है, फाड़ के रख दी मूवी। और क्या चाहिए भाई? आई डोंट हुँ, नो क्यों कुछ कुछ पुराने म्यूजिक डायरेक्टर्स भी जब म्यूजिक देते हैं जैसे विशाल शेखर हो गया, अब जैसे प्रीतम का नाम भी लेना चाहूंगा, शंकर एहसान लॉय भी का नाम लेना चाहूंगा, पहले जैसी म्यूजिक नहीं दे पाते। आई डोंट नो उसका क्या टेक्निकल रीजन है, या तो उनको इतना अच्छी फीस नहीं मिलती जिसकी वजह से वो मेहनत नहीं करते, बट जो भी रीजन हो, बट फिर अगर हमारी हुँ, वीडियोस अगर बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स या डायरेक्टर तक पहुंचती है, ठीक है, तो मैं यही बोलना चाहूंगा अपनी म्यूजिक स्टैंडर्ड को थोड़ा बढ़ाएं ताकि आपकी पिक्चर की रीच रीच आगे तक बढ़े। तो आज के लिए हुँ, इस वीडियो में इतना ही। हमारा वीडियो बनाने का पर्पस यही था कि हम चाहते हैं कि बॉलीवुड सच में अच्छा करे और सारे डिपार्टमेंट्स में अच्छा करे। तो जेपी पीछे चले जाएँगे आज के नहीं तो लिए ना, साउथ आगे निकल ही रहा है, पीछे चले धीमे-धीमे जाएंगे। फिर और इंडस्ट्री आएगी, धीमे-धीमे खत्म हो जाएँगे फिर। हुँ, चलिए फिर आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखिए।